अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सबके ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैं आज की वीडियो में देने लगी हूँ। आप मेरे साथ एक छोटा मोटा सा प्यारा सा ऑस्कर भी देख सकते हैं। तो ऑस्कर जाओ, अब जाओ, शाबाश। तो चलती हैं जी हमारे पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल जो है वो राउफ रामी 6234 पूछ रही हैं। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रही हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स खुद को किस तरह मोटिवेट रखें अपने एग्जाम से रिलेटेड और नंबर से रिलेटेड। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आप सबके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर कर दूँ। आपने नेक्स्ट जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस भी फील्ड में एडमिशन लेना है, आपके जो नंबर्स की बेस पे, आपके मेरिट की बेस पे आपका नेक्स्ट एडमिशन होता है। ना सिर्फ आपके मैट्रिक की बल्कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं। अब अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेहनत नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा और जिस फील्ड में आप लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं जा। अगर खुदा न खास्ता आपकी एक क्लास में नंबर कम आ गए हैं फर्स्ट ईयर में, तो आप लोग ज़्यादा मेहनत करके सेकंड ईयर में नंबर ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन मेन फोकस आप सबका स्टडीज़ पे होना चाहिए। ये टिकटॉक की दुनिया से, यूट्यूब की दुनिया से, फेसबुक की दुनिया से निकल आए, सब कुछ साथ साथ। यहाँ पे ना कुछ बच्चे पूछते हैं आप हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स कैसे सिलेक्ट करें, हमें कैसे पता चलेगा हमने ICS में जाना है, सिंपल FA करना है। कुछ स्टूडेंट्स FSC मेडिकल में जाना चाह रहे होते हैं, प्री मेडिकल में, कुछ प्री इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ना इस तरह करें कि पहले जो उनकी बुक्स हैं ना, उनको एक दफ़ा लाजमी देख लें, उनका क्या कंटेंट है। अगर तो वो आपके पल्ले पढ़ रहा है, या अगर आपको आसान लग रहा है, या अगर आपको लगता है कि आप लोग ये पढ़ सकते हैं, तो फिर वही सब्जेक्ट्स रखें। अब जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, वो मुझे पता है इतना ज़्यादा पढ़ाई में एक्टिव नहीं है, उनको बायो बहुत मुश्किल लग रही थी, मैथ्स बहुत मुश्किल लग रहा था, फिर मैंने उनको आसान सब्जेक्ट्स रख के दिए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग ही रखें। उसके बाद नेक्स्ट है जी मुझसे रिलेटेड कि आप कहाँ से हैं, आप क्या स्टडी कर रही हैं और कितने साल की हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं बेसिकली गुजरांवाला से हूँ और मैं फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रही हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 6 सेमेस्टर हो चुकी हैं। अब बस मेरा लास्ट ईयर इंशाल्लाह सितंबर में स्टार्ट होगा और वो 1 साल तक मेरी BS जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी स्कॉलरशिप्स के हवाले से, और इंशाल्लाह स्कॉलरशिप पे हम लोग ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, वरना फिर ये यूट्यूब है आपके साथ। वो नेक्स्ट सवाल हसन अमान पूछ रही हैं कि मेक अ वीडियो ऑन योर एजुकेशनल स्टोरी फ्रॉम मैट्रिक अंटिल नाउ, आल्सो टेल फ्रॉम। वो पूछना चाह रही हैं कि मेरी मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितने मार्क्स थे और मैंने कहाँ कहाँ से किया था। तो मैट्रिक मैंने अपनी जो है करीबी स्कूल था बिल्कुल घर के पास, वहाँ से किया था। 9th में मेरे 480 मार्क्स थे और 10th में मेरे 1039 यानी कि 95% थे। और ये मैंने जब किया था उस टाइम बच्चों के फुल मार्क्स नहीं आते थे। कोई मतलब पुराने ज़माने से नहीं हो, लेकिन अब तो बच्चों ने हदें पार की हुई हैं, फुल नंबर्स ले रहे हैं। उस टाइम इतने नंबर्स बेस्ट नंबर समझे जाते थे और स्कूल में मैंने टॉप किया था। उसके बाद कॉलेज मेरा था पंजाब कॉलेज था और हमारा फर्स्ट बैच था हमारे एरिया का और बहुत अच्छा उन्होंने हमें पढ़ाया था माशाल्लाह, और नंबर्स मेरे बहुत अच्छे आए थे, 90% थे। और उसके बाद मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था MD कैट में। यहाँ पे मैं आप सबको बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा या हर स्टूडेंट MD कैट करने के काबिल होता है। जिनको लगता है कि वो इतना मुश्किल कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि आप लोग कर सकते हैं, तभी आपने MD कैट की तैयारी करनी है। अदरवाइज़ आप लोगों ने अपना पैसा, अपना टाइम इन चीज़ों में वेस्ट नहीं करना। मैं आप सबके साथ अपनी MD कैट की कंप्लीट स्टोरी शेयर करूँगी। बहुत से बच्चों के लिए वो सबक आमोज भी होगी। और हमारी पाकिस्तान में ये होता है कि 80% जो बच्चा होता है वो MD कैट में अपने पैसे वेस्ट कर रहा होता है, उनकी फीसें भर रहा होता है, टाइम वेस्ट कर रहा होता है। 20% बच्चा वो होता है जो कि कर सकता है MD कैट। ठीक है, तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, 85+ फील्ड्स हैं MBBS के अलावा, जो आप लोग BS के बाद कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सवाल पूछ रही हैं अनस महमूद 6993। मैंने पूछना था कि अगर FSC में मैथ फेवरेट ना हो मगर आपको इंजीनियर बनने का शौक़ हो तो मैथ रखना चाहिए। अगर आपने बेटा इंजीनियर बनना है तो उसके लिए स्टैट और मैथ आपको करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी टफ़ है। मैंने स्टैट पढ़ी है BS के फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में, और मेरा तो बस ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगी थी। अगर आप मैथ और स्टैट नहीं कर सकते तो आप इंजीनियर नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ही बन। इसकी बात कह रही है कि इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट सब्जेक्ट की फुल प्रेजेंटेशन एक वीडियो। ठीक है बच्चों, आप लोग बस हुक्म करो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि आपको कौन कौन सी प्रेजेंटेशन चाहिए। इंशाल्लाह आप ढेरों वीडियोस आने वाली आप सबके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछ रही हैं कि मैम न्यू कोर्सेज काइंडली लॉन्च करती। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टूडेंट्स को काफ़ी कोर्सेज करवा रही हैं। उसमें हैंड राइटिंग कोर्सेज हैं, इंग्लिश टेंसेस कोर्सेज है, इंग्लिश की कंप्लीट ग्रामर आपको सिखाई जाएगी,
उसके साथ साथ इंग्लिश क्लासेस आपको दे रही हैं, ट्यूशन क्लासेस जिसमें आपके साथ इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपका उसका कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, उसकी कोर्स की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, समर वेकेशन में मैं आप सबके लिए ऑनलाइन कोर्सेज ला रही हूँ जो कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है। मैं इस पर भी थोड़ा सा काम कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स भी आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। एक और बिल्ली का बच्चा मेरे पास आ गया। इनको कोई सुकून नहीं है कि इज़ा आप भी काम करें, मुझे काम नहीं करने देना, इस तरह डिस्टर्ब करना है। नेक्स्ट सवाल है कि आप हर दफ़ा कहती हैं वापस आ गई हैं लेकिन फिर गायब हो जाती हैं। मैं इस दफ़ा बिल्कुल भी गायब नहीं होने वाली, अब इंशाल्लाह वीडियोस आने वाली हैं। और वो पूछ रही हैं आप पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स। अच्छा मेरे बच्चों, आप लोगों ने ना जिन्होंने सेकंड ईयर कर ली है, जब मैंने सेकंड ईयर की थी ना, मैं बिल्कुल रिलैक्स चिल माहौल के, अब तकरीबन 3 से 4 महीनों तक मैंने बस ऐसे रिलैक्स रहना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग साथ साथ देखते रहें किन किन यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन हैं। जो मेरी यूनिवर्सिटी है उन्होंने तो अपनी डेट भी अनाउंस कर दी है और उनका टेस्ट भी जुलाई में, आई थिंक जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में उनका जो टेस्ट है वो भी कंडक्ट करवा रही हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी वेले नहीं बैठना, चेक करते रहना है। मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, एडमिशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और वो पूछ रही है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, कि आप गूगल पे सर्च करें, रैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग देख लें। और वो कह रही है कि पंजाब एंड GCU लाहौर में क्या कंपैरिजन है। तो ना ही मैं पंजाब की स्टूडेंट हूँ, ना ही मैं GCU लाहौर की हूँ, तो मुझे इस हवाले से ना इतना खास आइडिया नहीं है। आप यहाँ वहाँ के स्टूडेंट से पूछ। अच्छा नेक्स्ट सवाल पूछ रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम आप कैसी हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। अच्छा वो कह रही हैं कि हम स्टडीज़ के साथ साथ टाइम को किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि घर के हल्के फुल्के काम भी हो जाएँ, और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से वो पूछना चाह रही हैं। अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं आप हमें बताएं कि हम लोग स्टडीज़ के साथ साथ हम लोग किस टाइम हम पढ़ने बैठें, किस टाइम हम लोग खेलने जाएं, किस टाइम हम लोग टिकटॉक्स देखें या इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करें। प्यारे बच्चों, जो 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात बिल्कुल भी जेब नहीं देती कि वो मुझसे ये बातें पूछें। आप लोगों के बच्चों अभी जो टाइम है ना वो सिर्फ पढ़ने वाला, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। उसके बाद इतना मुश्किल नहीं है, सेमेस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटी का इतना मुश्किल नहीं है जितना FSC प्री मेडिकल, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि वो आसान है उसके मुकाबले में। अभी हर स्टूडेंट की अपनी बात हो सकती है, लेकिन मुझे ना सेमेस्टर सिस्टम ज़्यादा आसान लगता है FSC प्री मेडिकल के मुकाबले में। तो अभी आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का टाइम है, सुबह शाम दिन रात आप एक लगा दें। तहज्जुद के बाद का जो टाइम है पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है, उसमें आप बिल्कुल भी ना अपनी नींदें पूरी करें। मैं भी उसी टाइम पढ़ती थी और मैं सोती थी रात के तकरीबन 12 बज जाते थे सोते सोते, और सुबह मैं बिल्कुल तहज्जुद के टाइम उठ के पढ़ती थी। बिल्कुल मेरी नींद ना होने के बराबर थी, आंखों के नीचे मेरे डार्क सर्कल्स थे। बहुत पढ़ा है हम लोगों ने 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में रट्टे मार मार के, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है कि नंबर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मिले हैं और मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं हुई। तो आप सब भी टाइम निकालें स्टडीज़ के। जो क्वेश्चन है वो पूछ रही हैं, जरगुल पूछ रही हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है और कौन सा उनको ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा मेरे बच्चों, ये जो कॉलेजेस का क्राइटेरिया होता है ना, ये आपके एरिया पे वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स पे डिपेंड करता है। अब जो हमारे एरिया है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस बिल्कुल जैसे आप कह लें कि सरकारी स्कूल्स नहीं होते वैसा सिस्टम है ना। वहाँ पे कोई ख़ास स्टडीज़ होती हैं ना, टीचर्स टाइम पे आती हैं। तो वहाँ तो मैं बिल्कुल भी एडमिशन नहीं किसी को भी कहूँगी कि वहाँ पे एडमिशन लें। उसके मुकाबले में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वहाँ भी सेम ऐसा ही है कि वो टीचर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, सिलेबस सही तरीके से कवर नहीं करवा रहे। तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, उनकी स्टडीज़ बहुत बेस्ट हैं, स्टूडेंट्स को अकेडमीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग अपनी एरिया के अकॉर्डिंग देखिए, लेकिन मैं ज़्यादातर ना प्राइवेट कॉलेजेस से रेकमेंड करती हूँ। उसके साथ साथ अगर आप लोग अकेडमीज वगैरह रख लें तो ज़्यादा बेस्ट। सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को ये सुनना चाहिए कि अगर हम लोग FSC डॉक्टर के अलावा कुछ बन सकते हैं FSC में। और वो पूछना चाह रही हैं कि MBBS के अलावा हम कौन सी फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं और MD कैट की तैयारी कहाँ से करें। प्यारे बच्चों, मैं फिर आपसे कहूँगी ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा MD कैट करे। 80% बच्चे MD कैट में अपना टाइम वेस्ट कर रही होती हैं। MBBS के अलावा 85+ फील्ड्स हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकती हैं। आपके साथ सब कुछ शेयर किया जाएगा, बल्कि मैं नेक्स्ट वीडियो ही इस हवाले से बनाती हूँ कि FSC के बाद आप कौन कौन सी फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग वीडियो लाजमी देखिए। देखिए 4 साल कोई कम टाइम नहीं होता। अगर आपने BS करना है तो वो 4 साल का है। उस 4 साल में आपने अच्छी खासी फीसें भरनी होती हैं और बहुत जाहिर सी बात है पढ़ना भी पड़ता है आपको। आपका टाइम भी जो है वो गुजर रहा होता है। तो आपने सोच समझ के जिस भी फील्ड में जाना है सोच समझ के जाना है। और बस अब आपकी एग्जाम की आगे वो इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ जाना है। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि आपको यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया कब और किसने दिया था। तो ये कोरोना डेज थे और मैं उस टाइम घर में फ्री होती थी, कुछ करने को नहीं था, तो मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने
और मेरे कुछ कज़न्स थे, उन्होंने मुझे यूट्यूब का आइडिया दिया था ऑनलाइन क्लासेस देने का स्टूडेंट्स को, तो बस वहाँ से स्टार्ट किया। नेक्स्ट सवाल है कि हमने अपनी समर हॉलीडेज़ किस तरह गुजारनी है। प्यारे बच्चों, आपने इन समर हॉलीडेज़ में कोई ना कोई स्किल्स लाजमी सीखनी है। अपने पहले ये चीज़ बांध लें, कहीं पर लिख लें कि आपने ने कहा था। देखिए, आप लोग स्टडीज़ कर रही हैं, वो आपने करनी ही है। पेपर्स आपके बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं, वो होने ही है, उसके लिए आपको लाजमी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो स्किल्स हैं वो आप लोगों ने अपने लिए सीखनी है। आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकती हैं, आप लोग डेटा एंट्री का कोर्स कर सकती हैं, फाइवर पे काम कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं। यूट्यूब पे कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल मार्केटिंग कर सकती हैं। उसके अलावा आप लोग अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए, बस आप लोग सीखने वाले बने। अगर आपके पास वसाइल नहीं है, तो मेरे पास भी वसाइल नहीं थे। मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने जब ये पहली दफ़ा यूट्यूब वीडियो बनाई थी तो मेरे पास स्टैंड तक नहीं था, और मेरे भाई ने मुझे एक हल्का फुल्का ना वो कागज़ और लकड़ी का स्टैंड घर में बना के दिया था। और आप लोग हर चीज़ सीख सकते हैं, बस आप सीखने वाले बने। अल्लाह ताला पे यकीन रखें। और मैं आपके साथ अपनी यूट्यूब जो है स्टोरी भी शेयर। सवाल है कि आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कौन है। तो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी अब्दुल सत्तार ईदी है, और उन पे मैंने एक बहुत प्यारी शायरी भी लिखी थी जब मैं 10th क्लास में थी, वो भी आप सबके साथ। नेक्स्ट सवाल मुझसे पूछने की अपना इंट्रोडक्शन दे, जो कि मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। वो पूछना चाह रही हैं कि अपनी फैमिली के हवाले से बताएं। तो हम लोग जो हैं माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं। मेरे भाई सबसे बड़े हैं, वो अमेरिका होते हैं अपनी फैमिली के साथ। फिर मेरी आपी हैं, वो हमारे घर के पास इनका घर है। उनके माशाल्लाह 3 बच्ची हैं, 2 ट्विंस हैं। उनका वो बहुत शरारती हैं, बहुत तंग करती हैं। वो आजकल जो इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं, हर वक्त वीडियोस बना के अपलोड कर रही होती हैं। और उसके बाद मैं हूँ, मैं स्टडीज़ कर रही हूँ। उसमें से छोटी जो हैं वो होला बख्तावर है, वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश कोर्सेज करवा रही हैं, बीबीए से रिलेटेड वो बीबीए पढ़ रही हैं। और जो सबसे छोटी हैं वो मुझे दूर बैठ के इशारे कर रही है। उसका नाम मुकद्दस नियाब है, और वो भी माशाल्लाह यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। ये भी अब यहाँ तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कहाँ बिल्लियों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। यकीन माने, अगर आपने घर में बिल्लियाँ रखनी है ना, तो उनका इतना ही ख्याल रखना है। और बस इतना काफ़ी है ना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मेरे बिल्ली के बच्चे मुझे बहुत तंग कर रही हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।